एवरीवन, आज रीजनिंग के क्लास में हम लोग कैलेंडर के कुछ और महत्वपूर्ण क्वेश्चन देखेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का क्लास। तो आज हम लोग देखेंगे क्वेश्चन नंबर 14 और इसमें बताया जा रहा है कि यदि किसी महीने का तीसरा दिन मंगलवार हो तो उसी महीने का 25वां दिन कौन सा होगा। तो पिछले क्लास में हम लोगों ने कुछ अलग टाइप के क्वेश्चन देखे थे, तो आज हमारे पास कुछ अलग टाइप के क्वेश्चन हैं। तो यहाँ पर देखिए क्या बोला गया है कि किसी महीने का तीसरा दिन, अगर महीना स्टार्ट होता है अगर 1 तारीख से, तो पहला दिन हो गया 1 तारीख, दूसरा दिन 2 तारीख और तीसरा दिन हो जाएगा 3 तारीख। तो इसी तीसरे दिन के बारे में बात किया गया है कि ये तीसरा दिन जो है ये कौन सा दिन है। तो ये है मंगलवार का दिन है, ये मंगलवार का दिन है। इसी तरह से अगर हम लोग चौथा दिन डॉट 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 इस तरह से आगे बढ़ते जा रहे हैं और डायरेक्ट चले जाते हैं कहाँ, 25वां दिन पर। तो ये 25th डे जो है हमारे पास, ये कौन सा दिन होगा। तो इस तरह के क्वेश्चन बनाने के लिए हम लोगों को क्या करना है, तो यहाँ पर ध्यान दीजिएगा कि तीसरे दिन का बात किया गया है और तीसरे दिन का जो डे है इसका दिया गया है कि मंगलवार है। तो तीसरा दिन दिया गया और निकालना है हम लोगों को 25वां दिन का, तो दोनों को घटा लेंगे। तो 25 में से हम लोग क्या करेंगे, 3 दिन को हटा लेंगे तो बचेगा टोटल 22 डेज। तो हमारे पास अब कितने हैं, 22 दिन है टोटल। और सप्ताह में टोटल कितने दिन होते हैं, तो 7 डेज होते हैं 1 वीक में। तो हम लोगों को क्या करना है, पिछले क्लास की तरह यहाँ पर भी 7 से डिवाइड करना है जो नंबर ऑफ डेज रहेंगे। तो 7 से अगर भाग करेंगे तो ये 3 बार में लग जाएगा 21। तो रिमाइंडर हमारे पास क्या आया, 1 आया। तो इसी बात का हम लोगों को ध्यान रखना है कि जो शेषफल आएगा 1, तो यहाँ पर मंगलवार है, इसमें 1 दिन अगर हम लोग जोड़ देंगे तो मंगलवार से 1 दिन अगर आगे बढ़े तो ये कौन सा दिन हो जाएगा, तो ये दिन होगा बुधवार का। तो हमारा आंसर भी बुधवार आंसर आ जाएगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। सबको क्लियर होगा अब क्वेश्चन। अब हम लोग देखेंगे अगला क्वेश्चन, यहाँ पर भी थोड़ा सा अलग है। इसमें बोला जा रहा है कि यदि कल से पहले का दिन बृहस्पतिवार था तो सोमवार कब आएगा। तो यहाँ पर ध्यान से आप लोग देखिए क्या बोला जा रहा है, कल से पहले का दिन बोला जा रहा है। तो हम लोग सबसे पहले क्या करते हैं, आज ले लेते हैं। ये हो गया हमारा टुडे हो गया, आज हो गया ये। उसके बाद हम लोग क्या करते हैं, ये हो गया कल, यस्टरडे हो गया, ठीक है। तो ये हमारा पहला दिन हो गया आज का, आज का बात कर रहे हैं, यहाँ पर हो गया कल का। तो यहाँ क्वेश्चन में क्या बोला जा रहा है, यदि कल से पहले का दिन, तो कल यहाँ पर है हमारे पास, तो कल से पहले अगर जाएंगे तो ये वाला दिन होगा। तो कल से पहले वाला दिन यहाँ पर कौन सा बोला जा रहा है कि ये है बृहस्पतिवार, मतलब थर्सडे है। तो बृहस्पतिवार थर्सडे हो गया कल से पहले वाला दिन, तो कल हो जाएगा फ्राइडे हो जाएगा। नेक्स्ट अगर आगे बढ़ेंगे तो आज कौन सा दिन हो जाएगा, थर्सडे हो गया, फ्राइडे हो गया, तो ये हो जाएगा सैटरडे। हम लोगों को क्वेश्चन में पूछा जा रहा है कि सोमवार किस दिन होगा, तो यहाँ सैटरडे तक आ गए। सैटरडे के बाद हमारे पास जो दिन होगा ये हो जाएगा संडे, और अगला ही दिन जो होगा ये हो जाएगा हमारे पास मंडे हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए 2 दिन आगे बढ़ना है हम लोगों को। आज यहाँ पर टुडे है आज का दिन, और हम लोगों को क्या करना है, 2 दिन आगे जाना है। तो आज के बाद हो जाएगा ये आने वाला कल, और ये क्या हो जाएगा, आने वाले कल का अगला दिन हो जाएगा। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर हमारे पास देखिए कौन सा होगा, कल के बाद का दिन है ना। तो ऑप्शन नंबर भी हो जाएगा, कल के बाद का जो दिन होगा यही हमारा आंसर हो जाएगा। ये आज तो हमारा आंसर होगा नहीं, क्योंकि आज हमारा कौन सा दिन है, सैटरडे है। कल के 2 दिन बाद, कल के 2 दिन बाद है, तो यहाँ पर देखिए कल के 1 ही दिन बाद है, तो कल के 1 दिन के बाद, मतलब ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ये क्वेश्चन भी आप लोगों को अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। तो आगे बढ़ेंगे हम लोग अगले क्वेश्चन की ओर। इस क्वेश्चन में है कि यदि कल के बाद शुक्रवार आएगा तो कल क्या दिन था।
तो यहाँ पर सबसे पहले जो दिया गया इसे हम लोग लिखते हैं, ठीक है। कल के बाद शुक्रवार आएगा, तो सबसे पहले हम लोग क्या देखेंगे, आज को देखेंगे। ये हमारा आज हो गया। तो यहाँ पर बात किया गया है कल के बाद शुक्रवार है, ठीक है। कल के बाद शुक्रवार है, तो ये आज है, तो हमारा अगला दिन हो जाएगा क्या, कल हो जाएगा। तो कल के बाद शुक्रवार है, तो ये हमारा हो जाएगा फ्राइडे। तो पूछा जा रहा है कल क्या दिन था, ठीक है। कल क्या दिन था, तो आज यहाँ पर है। हम लोगों को पूछा जा रहा है कल के बारे में, तो कल एक दिन पीछे चला जाते हैं। यहाँ पर पूछा जा रहा है, देखिए कल क्या दिन था, तो कौन सा कल के बारे में बोला जा रहा था, मतलब पास्ट, मतलब पिछले दिन के बारे में बोला जा रहा है। तो ये हमारा पिछला कल हो गया। तो यहाँ पर देखिए ये फ्राइडे, तो उससे पहले, फ्राइडे से पहले क्या हो जाएगा, तो ये हो जाएगा थर्सडे। थर्सडे से पहले मतलब आज का दिन कौन सा हो जाएगा, तो ये हो जाएगा हमारा वेडनेसडे। और वेडनेसडे से पीछे अगर चले जाएंगे तो ये हो जाएगा ट्यूसडे। ट्यूसडे मतलब मंगलवार। ऑप्शन नंबर हमारा ए सही हो जाएगा। अब आगे के क्वेश्चन देखेंगे हम लोग। अगला क्वेश्चन है हमारे पास, जिसमें बताया जा रहा है कि यदि 1 जनवरी को शुक्रवार है, क्या बोला जा रहा है कि 1 जनवरी को कौन सा दिन है, तो ये है फ्राइडे है, शुक्रवार है। तो एक अधिवर्ष में मार्च का प्रथम दिन क्या होगा। तो अधिवर्ष मतलब क्या होता है, लीप ईयर को बोलते हैं हम लोग। लीप ईयर को हिंदी में बोला जाता है अधिवर्ष। और अगर आप लोगों को याद होगा तो लीप ईयर या अधिवर्ष में जो फरवरी का मंथ होता है ये 29 डेज़ का होता है, ठीक है। ध्यान रखना है आप लोगों को, 29 डेज़ होता है। तो हम लोगों के पास दिया गया 1 जनवरी का बताया जा रहा है। हम लोगों को निकालना है कौन सा, मार्च का पहला दिन के मान निकालना, ठीक है। पहला दिन कौन सा होगा, तो यहाँ पर सबसे पहले जनवरी 1 तारीख से स्टार्ट कर रहे हैं, तो टोटल जनवरी में कितने दिन हो जाएंगे, 31 दिन होगा, ठीक है। फरवरी में अगर हम लोग काउंट करेंगे तो फरवरी में हो जाएगा 29 डेज़। और यहाँ पर क्या बोला गया है, मार्च का प्रथम दिन बोला जा रहा है, तो मार्च का हम लोग क्या करेंगे, एक दिन काउंट करेंगे, ठीक है। अब हम लोग जोड़ते हैं तो यहाँ पर हो जाएगा कितना, 1 और 9 10, 10 और 1 11 का 1 हो जाएगा, 3 2 5 और 1 6। तो टोटल नंबर ऑफ डेज 60 आ गया। अब क्या करेंगे हम लोग, अब तो इसे भाग करना है, तो टोटल कितने से भाग करेंगे, 7 से। तो 61 को 7 से भाग करते हैं, तो ये कट जाएगा हमारे 7 8 56, है ना। 7 8 56 कट जाएगा, बचेगा कितना, 5। तो टोटल रिमाइंडर हमारे पास 5 आ रहा है। तो 5वां दिन होगा। तो फ्राइडे के बाद 5 दिन अगर बढ़ेंगे हम लोग, तो पहला दिन, दूसरा, तीसरा, चौथा और ये 5वां। तो फ्राइडे है, फ्राइडे के बाद सैटरडे, संडे, मंडे, ट्यूसडे और ये हो जाएगा वेडनेसडे। वेडनेसडे मतलब बुधवार हमारा आंसर आ जाएगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अब हम लोग देखेंगे अगला क्वेश्चन, और इस क्वेश्चन में दिया गया है यदि माह के 5वीं तिथि मंगलवार है, मतलब 1 2 3 4 5, 5वां दिन को अगर हम लोग देखेंगे किसी मंथ का, तो ये बोला जा रहा है कि मंगलवार है। तो माह के तीसरे शुक्रवार के 3 दिन बाद कौन सा दिन आएगा। तो माह का शुक्रवार बोला जा रहा है, ठीक है। शुक्रवार के 3 दिन का बाद। तो सबसे पहले देखिए 5वीं तिथि को हमारे दिया जा रहा है, ये क्या है, मंगलवार है। तो 6ठा तारीख क्या हो जाएगा, तो ये हो जाएगा बुधवार। 7वां तारीख हो जाएगा कौन सा, ये हो जाएगा गुरुवार। और 8वां तारीख हो जाएगा हमारा, ये हो जाएगा फ्राइडे होगा, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए ये फ्राइडे हो गया। अगर पीछे अगर जाएंगे तो ये मंगलवार, ये हो जाएगा सोमवार, ये हो जाएगा शनिवार, ये संडे हो जाएगा, और ये सैटरडे हो जाएगा, और ये फ्राइडे होगा। तो यहाँ पर हम लोग क्या पा रहे हैं कि जो महीने का पहला दिन था ये पहला शुक्रवार है। 8 तारीख को दूसरा शुक्रवार होगा। इसी तरह से अगर हम लोग 7 दिन अगर आगे बढ़ जाएंगे तो 8 7 15, मतलब 15 तारीख को भी क्या होगा, फ्राइडे होगा, ठीक है।
तो इस तरह से हम लोग आगे बढ़ते जाएंगे। फिर से अगर 7 जोड़ देते, ये कौन सा दिन हो जाएगा, 22, मतलब 22वीं तारीख होगा। और 22वीं तारीख को भी क्या होगा, ये हमारा फ्राइडे होगा। ठीक है, तो यहाँ पर फ्राइडे हम लोग निकाल लिए। तो क्वेश्चन में बोला जा रहा है कि तीसरे शुक्रवार के 3 दिन के बाद, तो पहला शुक्रवार यहाँ पर है हमारे पास, दूसरा शुक्रवार है 8 तारीख का, और तीसरा शुक्रवार कहाँ पर है हमारे पास, तो थर्ड फ्राइडे जो है हमारे पास ये है 15 तारीख का। ठीक है, अब 15 तारीख के 3 दिन बाद, तो 15 के 3 दिन बाद अगर हम लोग देखेंगे तो 15 के बाद अगर 3 बढ़ेंगे तो यहाँ पर 15 तारीख कौन सा है, शुक्रवार है। तो शुक्रवार से हम लोगों को 3 दिन आगे बढ़ना है। तो शुक्रवार के बाद, फ्राइडे के बाद अगर हम लोग क्या करते, 3 दिन आगे बढ़ते, तो पहला दिन हो जाएगा, दूसरा दिन, और ये हमारा तीसरा दिन। तो फ्राइडे ये हो जाएगा सैटरडे, ये हो जाएगा संडे, और ये हो जाएगा मंडे। तो हमारा आंसर क्या आएगा, मंडे आएगा। मतलब वो यहाँ पर तारीख पूछा जा रहा है ना, तो तारीख पूछा जा रहा है, दिन नहीं पूछा जा रहा है। दिन अगर पूछता तो मंडे हमारा आंसर होता, और तारीख पूछ रहा है तो 15 में 3 जोड़ देते, तो 15 और 3 कितना हो जाएगा, 18 तारीख। तो ये हमारा आंसर हो जाएगा 18 तारीख, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। दिन पूछता तो मंगलवार हो जाता। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। तो अगला क्वेश्चन में है कि किसी वर्ष निम्न में से किस वर्ष में फरवरी के माह में 29 दिन नहीं थे, कौन सा लीप ईयर नहीं है, ये बताना है हम लोगों को। ठीक है, क्योंकि लीप ईयर में ही क्या होता है, फरवरी में 29 डेज होता है ना, अदरवाइज सभी मंथ में क्या होते हैं, 28 डेज ही होते हैं। तो हम लोगों को बताना है 29 डेज कौन से ईयर में नहीं है। तो 29 डेज मतलब लीप ईयर। और लीप ईयर कैलकुलेट करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, कोई भी ईयर होगा, कोई भी साल हो, उसमें अगर हम लोग 4 से डिवाइड कर दें, 4 से अगर भाग करते हैं तो भाग करने से जो कट जाएगा टोटल डिविजिबल होगा, डिविजिबल होगा, तो ये क्या होता है, लीप ईयर होता है। नॉट डिविजिबल है, अगर नॉट डिविजिबल है, अगर किसी भी तरह का रिमाइंडर बच जाता है तो ये क्या हो जाएगा, लीप ईयर नहीं होगा, जिसमें ये हो जाएगा 28 डेज का फरवरी हो जाएगा यहाँ पर। ठीक है, और जिसमें 4 से पूरा पूरी कट जाएगा ये लीप ईयर होगा, जिसमें फरवरी का महीना कितना हो जाएगा, 29 दिन का हो जाएगा। तो सबसे पहले यहाँ पर अगर हम लोग 4 से इसे डिवाइड करेंगे तो 4 पचे 20 कट जाएगा पूरा पूरी, तो ये हमारा लीप ईयर होगा। तो ये हमारा आंसर नहीं होगा, 4 से काटेंगे तो 4 पचे 20 और 4 एकम 4, ये भी कट जाएगा, तो ये भी हमारा आंसर लीप ईयर नहीं होगा। इसे 4 से डिवाइड करके देखेंगे तो ये कट जाएगा, 4 चौक 16 बचेगा 3, तो 4 चौक 16 नहीं 9 कितना हो जाएगा, 39 होगा, है ना। तो 36 कट जाएगा, और ये फिर 36 ये भी कट जाएगा। इसे अगर डिवाइड करेंगे तो ये 4 चौक 16 बचेगा 3, तो यहाँ पर 9 चौक 36 कट जाएगा, और बचेगा लास्ट में 6, तो ये नहीं कटेगा। ठीक है, तो हमारा आंसर क्या होगा, 1996 होगा। 4 से डिवाइड आप लोग करके देख सकते हैं क्या हो रहा है। ये देखिए यहाँ पर 4 से हम लोग डिवाइड करके देख सकते हैं, लीप ईयर चेक करने के लिए कि 4 से अगर डिवाइड करेंगे 1966 को, तो ये 4 चौक 16 यहाँ पर लगेगा, 3 6, तो ये 9 बार में 36, और अब ये 6 कटेगा नहीं, यहाँ पर 4 से लगाएंगे तो 1 बार में 4 और रिमाइंडर 2 बच जाएगा, तो ये हमारा लीप ईयर नहीं होगा। इसमें हमारा फरवरी का महीना कितने दिन का होगा, तो फरवरी हमारा 28 दिन का होगा। तो ऑप्शन नंबर डी ही हमारा आंसर हो जाएगा। अब बढ़ते हम लोग अगले क्वेश्चन की ओर। तो इस क्वेश्चन में है, यदि बीते कल से पहले दिन परसों बुधवार था तो रविवार कब होगा। तो क्वेश्चन कुछ पहले क्वेश्चन की तरह ये भी क्वेश्चन है। यहाँ बोला जा रहा है बीते कल से पहले दिन, तो आज हम लोग सबसे पहले करेंगे, ये आज हो गया, ये हमारा क्या होगा कल, और बोला जा रहा है क्या, बीते कल से पहले दिन, तो बीता कल ये है हमारा, और इससे पहले वाला दिन ये हो जाएगा परसों, और ये कौन सा दिन है, तो ये है हमारा बुधवार। और पूछा जा रहा है कि रविवार कब होगा। रविवार तो यहाँ पर देखिए ये बुधवार हो गया, तो ये हो जाएगा गुरुवार, और ये हो जाएगा, तो ये हमारा हो जाएगा शुक्रवार। और शुक्रवार के बाद अगर हम लोग आगे बढ़ेंगे तो ये हो जाएगा
शनिवार और इसके बाद अगर आगे बढ़ेंगे तो ये हो जाएगा हमारा रविवार। तो रविवार कौन सा दिन आ रहा है? ये कल, आज है, ये आने वाला कल है, और ये क्या हो जाएगा? आने वाला परसों है। ठीक है, आने वाला परसों मतलब आने वाला कल के एक दिन बाद है। तो ये आने वाला कल नहीं होगा, आज नहीं होगा, आने वाले कल के बाद का अगला दिन। तो ये हमारा सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। अब बढ़ते हम लोग अगले क्वेश्चन की ओर, और इसमें देखते हैं क्या दिया गया है कि यदि एक विशिष्ट वर्ष में 16 जून को शुक्रवार था, क्या बोला जा रहा है कि 16 जून का जो तारीख था इस दिन में फ्राइडे था, तो उसी वर्ष जुलाई माह में शुक्रवार किस तारीख को पड़ेगा? तो हम लोगों को सबसे पहला शुक्रवार जुलाई के मंथ में कौन सा होगा इसे कैलकुलेट करना है। तो यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले क्या करते हैं, जून का जो महीना होता है, तो जून होता है टोटल 30 दिनों का होता है। अब हम लोग क्या करते हैं, 16 दिन जून का बीत चुका है, तो शेष कितना बचेगा? तो शेष बचे हुए दिन हम लोग निकालते हैं, तो 30 में से 16 घटा लेंगे तो ये कितना बचेगा? 14 दिन बचेगा। तो जून के महीने में टोटल 14 दिन बचा है। ठीक है, तो अगर हम लोग अब यहाँ पर क्या करते हैं, 14 जो बचा है इससे हम लोग 7 से अगर 14 को डिवाइड करेंगे तो ये 2 बार में टोटल कट जाएगा, पूरी तरह से कट जाएगा, कोई रिमाइंडर नहीं है। मतलब यहाँ पर हम लोग क्या पा रहे हैं कि जून का जो 16 तारीख का है ये कौन सा दिन है? फ्राइडे। तो यहाँ पर अगर हम लोग जून का 30 जून को अगर देखेंगे तो ये भी क्या होगा? हमारा फ्राइडे होगा। ठीक है, तो जून का लास्ट जो दिन है ये कौन सा दिन है? फ्राइडे का। तो पहला दिन जो होगा जून के बाद जुलाई का, तो जुलाई का पहला दिन कौन सा हो जाएगा? सैटरडे हो जाएगा। उसके बाद फिर 2 तारीख को कौन सा हो जाएगा? 2 जुलाई को देखेंगे तो संडे होगा। इसी तरह से 3 जुलाई को देखेंगे तो 3 जुलाई को क्या हो जाएगा? मंडे हो जाएगा। 4 जुलाई को देखेंगे तो ट्यूसडे होगा। तो डायरेक्ट हम लोग क्या करते हैं, 1 तारीख के बाद 7 दिन आगे बढ़ जाते हैं। ठीक है, 1 + 7 30 तारीख है ना, तो 30 तारीख + 7 दिन करते हैं तो ये कौन सा हो जाएगा? 7 जुलाई हो जाएगा। ठीक है, तो हमारा आंसर हो जाएगा 7 जुलाई, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। क्योंकि यहाँ पर अब हम लोगों ने देखा था कि 16 तारीख को फ्राइडे है, तो 16 से जब हम लोग 30 को घटा दिए तो 14 बचा, 14 टोटल कट गया। तो यहाँ पर भी क्या पता चला कि जो 30 तारीख है ये भी 30 तारीख भी क्या है? फ्राइडे है। तो फ्राइडे 30 तारीख है, तो उसके 7 दिन बाद कौन सा तारीख होगा? 7 तारीख होगा। तो 7 तारीख भी हमारा क्या हो जाएगा? फ्राइडे हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अब हम लोग। इसमें बोला जा रहा है यदि वर्ष 1999 में 1 जनवरी को मंगलवार था, तो यहाँ पर बोला जा रहा है कि 1 जनवरी 1999 इस दिन कौन सा दिन था? तो ये है मंगलवार का। तो हम लोगों को क्या करना है, 1 जनवरी 2000 को कौन सा दिन होगा ये कैलकुलेट करना है। तो यहाँ पर हम लोगों को निकालना है 1 जनवरी 2000 को कौन सा दिन होगा यही कैलकुलेट करना है। तो अगर हम लोग नंबर ऑफ डेज अगर कैलकुलेट करेंगे तो 1 जनवरी कैंसिल हो जाएगा पूरी। अब इसमें से अगर हम लोग घटाएंगे तो यहाँ पर क्या होता है, टोटल 1 साल का, यहाँ पर 1 ईयर का यहाँ पर गैप होता है। ठीक है, तो आप लोग याद रखिएगा जब हम लोगों का डेट यहाँ पर 1 जनवरी सेम था, सिर्फ साल चेंज हो रहा है। तो यहाँ पर दिन में क्या होगा, 1 अधिक हो जाएगा। यहाँ पर मंगलवार है तो नेक्स्ट ईयर 1 जनवरी को कौन सा दिन होगा? तो ये होगा बुधवार। यहाँ पर ऑप्शन नंबर हमारा डी सही होगा। अगर यहाँ पर 1999 है, अगर यही पूछा जाता कितना, 2000 के जगह 2001 को पूछा जाता, ठीक है, कि 2001 को कौन सा दिन होता, तो ये कौन सा दिन हो जाता? थर्सडे हो जाता। इसी तरह से अगर बोला जाए, आपसे अगर क्वेश्चन किया जाए कि 5 अगस्त 1980 को ये सोमवार का दिन है, तो अगर आपसे पूछा जाए कि 5 अगस्त 1985 कौन सा दिन होगा, तो ये कौन सा हो जाएगा? तो
देखिए यहाँ पर 80 और यहाँ पर 5 85, 5 दिन आगे बढ़ा तो मंडे से 5 दिन आगे बढ़िए तो मंडे के बाद हो जाएगा ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे। तो ये कौन सा दिन हो जाएगा? शनिवार का दिन हो जाएगा। इसी तरह से 80 का पूछा गया, अगर 5 अगस्त 1987 का पूछा जाता, टोटल कितना साल बढ़ रहा है यहाँ पर? 7 साल बढ़ रहा है। तो यहाँ पर 7 सप्ताह भी होता है तो ये फिर से कौन सा हो जाएगा? मंडे हो जाएगा। ठीक है, तो ध्यान क्या रखना है, जितने साल बीतेगा उसी के हिसाब से दिन भी एक एक दिन आगे बढ़ते जाता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। तो इस क्वेश्चन में है, यदि आज रविवार है तो आज के बाद 59वें दिन कौन सा होगा? तो आज के बारे में बताया जा रहा है कि ये टुडे, आज कौन सा दिन है? तो ये है संडे है। तो आज के बाद 60वां दिन, तो हम लोग क्या करेंगे, 59 को 7 से डिवाइड कर लेते हैं तो ये कितना बार में कट जाएगा? तो 7 8 56, बचेगा कितना? 3। तो यहाँ पर संडे के बाद 3 दिन आप लोग जोड़ दीजिए तो संडे के 3 दिन बाद क्या हो जाएगा? मंडे, ट्यूसडे, उसके बाद क्या हो जाएगा? वेडनेसडे हो जाएगा। तो वेडनेसडे हमारा ऑप्शन नंबर सी में है, यही हमारा आंसर हो जाएगा। तो आज के क्लास में हम लोग इतने ही क्वेश्चन देखेंगे। अगले क्लास में मिलते हैं कैलेंडर के कुछ और महत्वपूर्ण क्वेश्चंस के साथ।